चलिए मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरत है हमें मैटर की, इसलिए कि क्लास 6 के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है और भी आगे 9th में 10th में सारी जगहों पे मैटर की ज़रूरत पड़ती है। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। मैटर होता क्या है, सबसे पहले मैटर को समझते हैं। मैटर क्या है, ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो सब मैटर से मिलके बनी हो, चाहे स्टार हो, प्लैनेट हो, या चेयर हो, टेबल हो, बुक हो, ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती है, मैटर से मिलके बनी होती है। हम मैटर को समझते हैं कि ये आखिर थ्योरेटिकली कैसे हम इसे समझा सकते हैं मैटर को। मैटर क्या है, वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास, हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि मैटर के बारे में कुछ, दैट एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग अ मास कंटेनिंग वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, यानी कि वो चीज़ें जो कि स्पेस ऑक्युपाइज करे, यानी जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी कोई ना कोई वेट हो, उसका कोई ना कोई वजन हो, तो वो क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, चेयर है। चेयर क्या है, ये इसे कहीं भी रख देंगे तो वो एक अपनी जगह ले लेगी और उसका कुछ ना कुछ भाई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई मास होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, वजन भी तो होगा। तो वही कह रहा है। पेन है, ये पेन क्या है हमारे पास, इसको अभी मैं यहाँ रख दूँ तो ये कोई ना कोई जगह ले ली और इसका कोई ना कोई वजन तो होगा, कोई ना कोई वेट होगा। ठीक, इसी तरीके से बुक है, एक्सेट्रा और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं कि मैटर को समझ लिए कि मैटर क्या होता है, जगह घेरता है वो और उसका कुछ ना कोई मास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर समझ लिए कि ये मैटर होता है। अब मैटर बना किससे होता है, तो मैटर देखो एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक, तो एटम को समझते हैं, क्या है एटम। एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, और एटम की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, और एटम की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। किसको, हम एटम को। और एटम से भी छोटे पार्टिकल के कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल्स एंड कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। अच्छा, एटम को तो पढ़ लिया है कि ये मैटर जो है एटम से मिलके बने होते हैं। और मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। सबसे पहले क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड है क्या चीज़, उसको क्या समझते हैं, सॉलिड क्या है। सॉलिड ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। सॉलिड क्या करता है, वो स्पेस लेता है और उसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, ये सब सॉलिड में आते हैं। या वुड हो गई, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो हो गया, या पूरी लकड़ी कह दीजिए, वो भी आपका क्या है, सॉलिड में आते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर अ वेरी टाइटली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और क्या है, वो बहुत ही टाइटली पैकेट होता है। इसलिए तो हम किसी चीज़ को इतनी आसानी से सॉलिड को तोड़ नहीं सकते, ना उसे मोड़ सकते, ना घुमा सकते हैं किसी भी चीज़ को। नो वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, इन सब के बीचों में कोई जगह नहीं होती बहुत ज़्यादा। हैंस दे हैव फिक्स शेप, और इनकी एक फिक्स शेप होती है। जैसे पेन की ये शेप है तो यही शेप होगी, ऐसा नहीं कि मैं उस कमरे में ले जाऊं या दूसरे क्लास में ले जाऊं तो इसकी शेप और साइज बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसके देख रहे हैं फिगर में, ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से बहुत चिपके हुए पास पास हैं, तो इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, अब आते हैं लिक्विड फॉर्म में। क्या है, लिक्विड को क्या कहते हैं, लिक्विड ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव अ मास। लिक्विड भी क्या करता है, जगह घेरता है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। भाई जगह कैसे घेरता है, आप देखिए कि मिल्क वाला जब हमारे घर आता है मिल्क देने के लिए, तो उसके जो एक बर्तन होता है उसमें लिक्विड भरा होता है, वो जगह लिए होता है और उसका कोई ना कोई वजन होता है, हमें लीटर में देता है वो, कि 1 लीटर या 2 लीटर जैसा भी है, जो उसका वजन का माप है वो देता है। तो क्या है कि लिक्विड ऑक्युपाइज स्पेस, लिक्विड क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड हैव अ मास, उसका कोई ना कोई वेट होता है, मास होता है। ठीक, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड लूजली पैकेट। अब इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत ही
लूजली होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स की। जो अब आप फिगर में देखेंगे इनको समझने के लिए, तो मॉलिक्यूल्स की देख रहे हैं इनके बीचों में गैप है, तो ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं एक दूसरे के, कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया, तो इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। Thus they do not have a fixed shape, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर मैं लिक्विड को अभी बॉटल में रखना चाहूँ तो बॉटल में आ जाएगा, ठीक, ग्लास में रखना चाहूँ ग्लास में आ जाएगा, इस कमरे में गिरा दूँ तो वो कमरे की साइज ले लेगा। तो ये इसकी कोई फिक्स साइज नहीं होती है, शेप होती है, वो कहीं भी किसी भी कोई भी फिक्स शेप ले लेता है, कोई भी शेप ले लेता है, फिक्स नहीं होती इसमें, ठीक। अगर मैं इसे कंटेनर में रखना चाहूँ तो कंटेनर में आ जाएगा, ग्लास में डालूंगा तो ग्लास की शेप में ले लेगा, बॉटल की शेप में रखूँ बॉटल की शेप में ले लेगा। तो ये लिक्विड क्या है, फिक्स शेप नहीं होती। हाँ, इसके पास ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके अंदर कुछ ना कोई मास होता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम, अपना क्या है, गैस। गैस को समझते हैं। गैस ऑक्यूपाई स्पेस, गैस भी जगह लेता है, ऐसा नहीं है कि गैस, भाई कोई भी चीज़ अगर मैटर से मिल के बनी है तो कुछ ना कुछ जगह तो लेगी। तो क्या है, गैस ऑक्यूपाई स्पेस। गैस क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैव अ मास, और उसका भी कोई ना कोई मास होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत लूजली होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जो ये आप फिगर में देखिए कि यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, इतना ज़्यादा गैप होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मूव करते रहते हैं, कुछ एक दूसरे के सपोर्ट में होते नहीं है, एक दूसरे को चिपके नहीं होते, तो इनके पास जगह होती है, तो ये इधर उधर सब कहीं भी मॉलिक्यूल जो है ट्रेवल करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैकेज, इनका पैकेज जो होता है बहुत लूजली होता है। हैंस गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। जिस तरीके से लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसी तरीके से हमारे गैस की भी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो किसी शेप में आ जाता है, किसी भी आप जिसमें रखना चाहें उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप इसे कहीं भी फिल कर सकते हैं, जैसे आप देखें गुब्बारे में होता है, गुब्बारे की साइज़ में आ जाता है, साइकिल के टायर में आ जाता है, मोटरसाइकिल के टायर की ट्यूब में आ जाता है। तो गैस की कोई शेप नहीं होती, कोई भी शेप ले लेगा। आप अभी इस कमरे में गैस छोड़ दें तो पूरे कमरे में गैस भरी होगी, तो जैसा जहाँ चाहे वहाँ आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी, ये मैटर की कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिनको मैंने अभी इतना बताया है और समझाया आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे समझनी है, क्या है। तो एक बार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि ये क्या है। जैसे पिछली अभी वीडियो में हम पढ़ चुके थे क्या है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, ठीक। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़ा उनमें गैप होता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक। और इन सब में मास होता है, वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ जगह घेरने की वो कैपेसिटी होती है इन लोग के। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या और मैटर अपनी स्टेट क्यों चेंज करता है, कैसे चेंज करता है। जब हम किसी सॉलिड को, जैसे बर्फ़ को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। और लिक्विड को, वाटर को जब बहुत ज़्यादा हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एवेपोरेट होके क्या हो जाता है, गैस की फॉर्म में आता है, भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक है। अब उसी गैस को जब हम ठंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो कंडेंसेशन की फॉर्म आता है कूल करने पे, और वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड को जब बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आके, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, फिर से आइस बन जाती है। तो ये था फॉर्म थी चेंज होने की, कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, स्टेट मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो रहा है और फिर कैसे वापस हो जा रहा है। तो ये सब था। व्हेन एनी मैटर कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जब कोई मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं क्या है पढ़ना में, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये क्या है, ये 3 चीज़ें हैं क्या चीज़, इनको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो इनको पहले देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। जैसे सॉल्यूट में पढ़ते हैं, solubility of substance, it is property to close some, dissolve to some and substance to form of mixture uniform nature। यानी कि ऐसी कंडीशन जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक दूसरे प्रॉपर्टी ऑफ
सब्सटेंस में मिलाते हैं तो वो क्या कह जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे शुगर है पानी में घुल जाता है, सॉल्ट है पानी में घुल जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे, सोल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सॉल्वेंट पे। सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि उसके अंदर घुल जाते हैं। जैसे कि मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर में चीनी घुल जाती है, जिसके अंदर जो चीज़ घुल जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इन दोनों को घुलने के बाद जो रिजल्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। द रिजल्ट यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। जब शुगर और वाटर को हमने मिलाया और उसमें शुगर क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, घुल गई, और उसके बाद शरबत तैयार हो गया, तो शरबत क्या है, सॉल्यूशन उसका तैयार हो गया। तो यानी कि सॉल्यूट चीनी हो गई या सॉल्ट हो गया या कोई भी चीज हो गई जो घुल जाए, जो दूसरे किसी पदार्थ में घुल जाए, उसे सॉल्यूट कहेंगे। और जिसमें घुलती है, जिसमें डालने पे वो डिजॉल्व हो जाए, उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और उन दोनों के मिलने के बाद जो रिजल्ट तैयार होता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ये थी 3 चीजें इसमें, और इन्हीं के बारे में पढ़ना था। देख लीजिए और लिख लीजिए।